अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज है फाइनली ग्रैंड वेडिंग का डे और सॉरी नाइट। तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी थी और अभी हो रहा है शाम का टाइम और इस टाइम पे बारात नहीं आई है और ये थोड़ा-सा क्लिप मैंने बाहर का लिया है क्योंकि अंदर नहीं जा पा रही थी, जहाँ पे बारात को मेन ठहराना था। वहाँ पे बहुत सारे मेल पर्सन थे तो वहाँ पे नहीं गई। बाहर से थोड़ा-सा ये छोटा-सा क्लिप लिया है। और ये देखें डेकोरेशन कुछ इस तरह का है, ये जो ऊपर के साइड पे फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और ये है अंदर का थोड़ा-सा व्यू। चलिए अब मैं आपको स्टेज दिखाती हूँ जो स्पेशली दूल्हा-दुल्हन के लिए बन कर के तैयार हुआ है और इसका डेकोरेशन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा चलिए अब देखती हूँ बारात के लिए थोड़ी-सी प्रिपरेशन। अच्छा शादी जो है वो कज़न्स में है, तो इसलिए यहाँ पे बारात में ना कुछ औरतें भी आएँगी। तो उनके वेलकम के लिए यहाँ पे थोड़े-से गुलाब हैं, जिनकी डंडियों पे सिल्वर पेपर लगाया गया है और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। साथ में थोड़े-से यहाँ पे रजनीगंधा और गुलाब का मिक्स हार है, जो कि जो भी नए गेस्ट आएँगे उनको पहनाया जाएगा। अच्छा ये सारा काम मिला है स्पेशली अफ़शु को और साथ में सना को। और आज सना और अफ़शु बेहद खूबसूरत लग रही थी और अफ़शु का ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और सना ने जो वेयर किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था। सना आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ जो कि स्पेशली शादी के लिए तैयारी की गई है। तो यहाँ पे है ये नारा जो कि निकाह के बाद जब दूल्हा स्टेज के ऊपर आता है तो वहाँ पे सालियाँ नारा बाँधती हैं और बहुत फ़न होता है। तो जो कुछ आगे होगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में है ये वो पेन जिससे दुल्हन जो है वो साइन करेगी, साथ में मिरर है जो आज ही यूज़ होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन आज इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों का प्रॉपर वे में यूज़ होने वाला है और ये मिरर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ख़ैर चलें, अब मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ जिसका भर-भर के यूज़ होने वाला है, वो है ये दूल्हे के लिए हार। तो जितनी भी सालियाँ हैं, जो छोटी हैं, जो बड़ी हैं, वो सब आज दूल्हे बाबू को ये हार पहनाने वाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो जो भी आज शादी में यूज़ होने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा इस टाइम पे ना बारात भी आ गई थी, तो कुछ जो सामान होता है वो यहाँ पे आ रहा था। अच्छा, अब मैं आपको मिलवाती हूँ सदफ़ से। सदफ़ ने जो आज वेयर किया है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इसने हाई नेक पे बहुत ही खूबसूरत रेड वेलवेटी कलर की साड़ी पहनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा इसका लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा सदफ़ को ना फ़ोटोशूट का बहुत ज़्यादा शौक है, तो यहाँ पे वो सिंगल बैठ कर के फ़ोटोशूट करवा रही थी और इसको ना यहाँ पे एक छोटा-सा क्यूट सा बेबी दिखा तो उसके साथ इसने फुल मस्ती की। ख़ैर, ये सारा कुछ था बारात के लिए और जो कुछ भी बारात से पहले का थीम था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस टाइम पे बारात आ चुकी थी और सारे लोगों को नाश्ता मिल गया था। अच्छा बारात में जा कर के मैंने प्रॉपर कुछ भी शूट नहीं किया, रीज़न्स कि बारात के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रश रहती है और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ख़ैर चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते के डब्बे में क्या सब कुछ है। तो ये है नाश्ते का डब्बा जो कि काफ़ी अच्छा है और जो हमारे शहर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप है वहाँ से ये सब कुछ लिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 टाइप की मिठाई है और एक कुछ-कुछ का पैकेट था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, जितने आइटम थे वो सब मस्त थे, यानी बहुत अच्छा था। ख़ैर इसके बाद बारात जो थी वो आ चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ दूल्हे राजा की तरफ से आया है, तो सारे चीज़ को देखिए कितने अच्छे से पैक किया गया है। हर चीज़ एक प्रॉपर वे में थी, बहुत अच्छा सारा कुछ था, बहुत अच्छा डेकोरेशन था, हर एक चीज़ अपने आप में एक मिसाल की जैसी थी। ख़ैर देखिए यहाँ पे सना पोज़ दे रही थी, इसके बाद जो फीमेल लोग आई थी बारात में उन लोगों का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा था, यहाँ पे सना सबको हार पहना रही थी और अफ़शु सारे लोगों को रोज़ दे रही थी। तो यहाँ पे सना सबके गले में हार डाल कर के सारे लोगों का ग्रैंड वेलकम कर रही थी और ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। तो इस तरह से सारे लोगों का ग्रैंड वेलकम हुआ, लोग भी खुश हो गए और देखने वाले भी खुश हो जाते हैं और जिन लोगों का ग्रैंड वेलकम होता है उनको भी लगता है कि चलो भाई मुझे स्पेशल फ़ील कराया गया और इंटेंशन भी यही रहती है कि जो लोग गेस्ट आए हैं उनको स्पेशल फ़ील कराया जाए। ख़ैर इसके बाद ये कुछ कार्टन है जो कि स्पेशली दूल्हे साहब की तरफ से आया है और यहाँ पे छोटे-छोटे जो बच्चे थे वो सारे कार्टन को एक जगह कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे निकाह हो गया और निकाह होने के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड था तो वहाँ पे कुछ भी कैप्चर
नहीं किया गया और थोड़ा-सा सैड मोमेंट भी था। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए सारे सामान को स्टेज के ऊपर डाल दिया गया है और ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि स्पेशली दुल्हन के लिए आया है। तो ये है एक गले का हार, साथ में आया था एक बहुत ही खूबसूरत सी नथ और अच्छा यहाँ पे ना 2 कड़े भी आए थे मतलब कंगन आए थे, उसका क्लिप कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो ख़ैर उसका क्लिप मेरे पास नहीं है, फिर कभी मिलेगा इंशाल्लाह तो ऐड कर दूँगी। अच्छा देखें, सारी चीज़ें तो स्टेज के ऊपर आ गई हैं और अब टाइम था कि मेहमानों को ये सारी चीज़ें दिखाई जाए कि कौन-सा जोड़ा दुल्हन के लिए आया है और कौन-सा जोड़ा दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए आया है। तो यहाँ पे जो घरवाले होते हैं ना, वो बैठ कर के यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाते हैं, यानी स्टेज पे ही सारा कुछ दिखाया जाता है। जितने मेहमान आते हैं, उनको दिखाया जाता है कि ये वाला जोड़ा दुल्हन के लिए है और ये वाला जो है वो फूफी के लिए है, ये खाला के लिए है, ये मामी के लिए है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो ख़ास रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि मामी हैं या फिर चाची हैं, वो लोग बैठ कर के ये सारा काम करते हैं। जो ख़ास मेंबर होते हैं फैमिली के, वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही थी कि ये दुल्हन के लिए आया है और यहाँ पे ना काउंटिंग की जाती है कि दुल्हन के लिए टोटल कितना जोड़ा आया है। तो दुल्हन के लिए कहीं 25 जोड़े आते हैं, कहीं 20 जोड़े आते हैं, इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे वो सारे जोड़े दिखाए जाते हैं और फिर जो रिश्तेदार के लिए आते हैं, खाला के लिए, मामी के लिए, चाची के लिए, तो वो भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अच्छा दुल्हन की बहन के लिए जो जोड़े आते हैं, वो भी दिखाए जाते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें आती हैं ना दूल्हे साहब की तरफ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। तो बस यहाँ पे वो सारा काम चल रहा था, जितने भी लोग आए थे उनको सारा उठा-उठा के हर एक कपड़ा दिखाया जाता है कि देखो भाई दुल्हन के लिए एक बनारसी का जोड़ा आया है और ये साड़ी आई है, तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। अच्छा जितने भी लोग रहते हैं ना, सारी औरतें अपना सारा काम करके इस टाइम पे सारी चीज़ें देखने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। तो जब हम लोगों के घर में भी शादी होती थी ना, तो हम लोग भी एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और ये सारी चीज़ें ना आँख फाड़-फाड़ के देखते थे। तो ख़ैर यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी दिखाने वाली, वो सारी चीज़ें दिखा दी गई है और इस टाइम पे ना अब टाइम हो गया था कि दूल्हे साहब आने वाले हैं स्टेज के ऊपर। तो जब दूल्हे साहब स्टेज के ऊपर आते हैं ना, तो उनको एक शेक देना रहता है। तो यहाँ पे बस उसी शेक की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे जो सारी तैयारी वगैरह थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अफ़शु जो थी वो ग्लास लेकर के रेडी थी और यहाँ पे शायद स्ट्रॉ का मसला हो गया था, शायद स्ट्रॉ कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो स्ट्रॉ के इंतज़ार में ये लोग खड़ी हैं। अच्छा इस टाइम पे ना हर कोई वेट करता रहता है कि कब दूल्हा-दुल्हन स्टेज के ऊपर जाएँगे और सारे लोग दोनों की फ़ोटो लेंगे। तो यहाँ पे सारे लोगों को बस इसी बात का इंतज़ार रहता है कि जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो और दूल्हा-दुल्हन स्टेज के ऊपर आ जाएँ। तो ख़ैर फाइनली टाइम आ गया था दूल्हा-दुल्हन के आने का भी और मैं आपको दिखाती हूँ दुल्हन का थोड़ा-सा आउटफिट जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और आज दुल्हन लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और ये है मंजली मामी, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मंजली मामी यहाँ दुल्हन के पास बैठी हैं और जो बाकी औरतें और लड़कियाँ थीं, वो सारी गई थीं दूल्हे को स्टेज पे लाने के लिए और इस मोमेंट का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है क्योंकि इस टाइम पे ना नारा लगाया जाता है, पैसे की डिमांड की जाती है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़न होता है। तो ख़ैर वो फाइनली वो टाइम आ गया था, तो यहाँ पे क्या कुछ फ़न हुआ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अरे टाइप नहीं करेंगे ये ना टाइप नहीं करेंगे थोड़ा खा के तीन बार चांस मिलेगा बहुत चांस खत्म हो गया थर्ड चांस ऐसे नहीं फंसाया जाता फिर का मजा यार तेरा पा मेरा कर दिया यार बहुत स्लो है इसी का मैंने ज्यादा करना
इसके बाद कितनी खूबसूरती से 2 लोग आए और दूल्हे का जूता निकाल कर के लेकर के चले गए, ये देखिए। तो यहाँ पे दूल्हे राजा स्टेज के ऊपर आ चुके थे, तो अब टाइम था दुल्हन के आने का। तो यहाँ पे दुल्हन को दोनों मामियाँ जो थी वो पकड़ कर के लेकर के इस तरह से आईं। इसके बाद दूल्हे को हाथ पकड़ के ऊपर स्टेज के ऊपर दुल्हन को लेकर के जाना था और ये मोमेंट मुझे शादी का सबसे खूबसूरत मोमेंट लगता है। बिस्मिल्लाह करके बिस्मिल्लाह करके। यहाँ देखना। इसके बाद जितनी सालियाँ थी जो छोटी-छोटी थी वो लोग यहाँ पे दूल्हे को हार पहना रही थी और ये देखिए ये है आयशा और सबसे पहले आयशा ने हार पहनाया, इसके बाद आ गई अफ़शु। अफ़शु ने हार पहनाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत पोज़ दे रही थी। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को हार पहनाना था सबने बारी-बारी करके हार पहनाया और जब हार का सारा जो मतलब कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया, इसके बाद था दूल्हे को शेक पिलाने का टाइम। तो यहाँ पे जो ग्लास बहुत ही खूबसूरत था उसके अंदर शेक को फ़िल कर दिया गया है और स्ट्रॉ लगाकर दूल्हे के सामने दिया जाएगा और दूल्हे साहब इसमें से शेक पिएँगे। अच्छा ये सारी चीज़ें कोई भी स्पेशली रस्म-ओ-रिवाज नहीं है, ये सिर्फ़ फ़न के लिए होता है और जो घर के छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि जो छोटी सालियाँ होती हैं, वो लोग ये सारा काम करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़न के लिए होता है और कोई भी इंटेंशंस नहीं होती है। तो ख़ैर देखिए यहाँ पे ये जो ग्लास है ओवरफ़िल था तो इस वजह से 2 लड़कियाँ मिल कर के लेकर के जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये छलक जाए और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। देखिए यहाँ पे से शेक पी रहा है, थोड़ा-सा छलक जाए। और दूल्हे साहब इसे ऐसे पी रहे हैं जैसे लग रहा है ये मीठा नहीं खट्टा है और भाई ने इतना खराब मुँह बनाया जैसे लग रहा था सच में ये खट्टा है और इसके अंदर शुगर की जगह इमली है। ख़ैर इसके बाद थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन हुआ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना भी फ़ोटो सेशन था वो हो गया, थोड़ा-सा फैमिली का फ़ोटो सेशन अभी बचा हुआ है और ये देखिए सदफ़ जो है वो यहाँ पे बैठी और पोज़ दे रही थी। और शामी और शायान भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन बच्चे लोग के चेहरे से पता चल रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ख़ैर इसके बाद जो फैमिली के लोग थे वो लोग आ गए थे फ़ोटो सेशन करवाने के लिए दुल्हन के साथ। तो यहाँ पे ग्रुप्स में फ़ोटो सेशन हो रहा था और दूल्हे साहब भी थे, अफ़शु भी थी, अफ़शु की मम्मा भी थी और भी जो लोग फैमिली के थे वो लोग सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन करवा ले थे। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो अब टाइम फाइनली आ गया था विदाई का, तो यहाँ पे रुखसती हो रही थी और इस टाइम लगभग ढाई बज रहा था और ढाई बजे रुखसती हो रही थी। चलिए अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करती हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस शादी में नहीं गई थी क्योंकि उस रोज़ सडन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं नहीं जा पाई थी होटल। तो क्योंकि ख़ैर मुझे मैंने पता अपनी था कज़न आप यानी लोगों को सदफ़ से भी कहा था सारी कि वीडियो मुझे का सारे बेसब्री से क्लिप्स ला कर के इंतज़ार है, तो देना। मैंने उससे कहा था कि मैंने मेहंदी और हल्दी का दिया है और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप शादी का व्लॉग कब अपलोड करेंगी? तो मैंने सारे क्लिप्स को इकट्ठा किया, उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। चलें ये तो हो गई मेरी बातें, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटो। तो ये सारी फ़ोटो है आपा की, सदफ़ की और सना की और आज लिटरली सना बहुत प्रिटी लग रही थी। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।